नमस्कार दोस्तों। तो हमारे द्वारा चलाई गई इस सीरीज़ में हम डिस्कशन करते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये सीरीज़ आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, और या आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के, टीचिंग एग्ज़ाम की, तो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ बनाई गई है। तो जिसमें हम डिस्कशन करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमने ये सीरीज़ पिछले सभी सेंट्रल और स्टेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाई है, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। तो आज की सीरीज में हम डिस्कशन करेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड, हर्षवर्धना, रीजनल किंगडम एंड पुष्यभूति एंड मौखरी, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो यह जो टॉपिक है आपकी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न से आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि Who among the following was the founder of पुष्यभूति dynasty, which later rose the prominence under हर्षवर्धना? कि निम्नलिखित में से कौन पुष्यभूति वंश का संस्थापक था, जिसके बाद हर्षवर्धन के नेतृत्व में प्रमुखता प्राप्त हुआ? तो अगर बात की जाए हमारे पास पुष्यभूति वंश के संस्थापक की, पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर की, तो हमें देखने को मिल जाते हैं खुद पुष्यभूति। आपके पास ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पुष्यभूति जो है, इसने पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी, जो कि आज लेटेस्ट, जो आज के समय हमें वर्तमान हरियाणा में जो है पुष्यभूतियों का शासन हुआ करता था। बात की जाए इसकी जानकारी जो हमें हर्षचरित्र से देखने को मिल जाती है। हर्षचरित्र के बाद हमें देखने को मिल जाती है जो गुप्त वंश के पतन के बाद जो है प्रमुखता से उभरने वाला वंश हमें देखने को मिल जाता है पुष्यभूति वंश। बात की जाए इसके राजाओं की, तो इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन जैसे शासक जो हमें देखने को मिल जाएंगे। जबकि हमें इन्हीं के टाइम पीरियड में रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं गृहवर्मन, जो कि उड़ीसा क्षेत्र में जो है, जिनका मौखरी वंश से संबंधित देखने को मिल जाते हैं। तो बात की जाए पुष्यमित्र वंश के फाउंडर की, तो वहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं पुष्यभूति, और जो इसके बाद के राजाओं में हमें देखने को मिल जाते हैं प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन। और बात की जाए इनके शासन एरिया की, कहाँ से ये शासन मेनली करते थे, तो इनका शासन एरिया मेनली हुआ करता था थानेश्वर, हरियाणा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि Which of the following was the capital of हर्षवर्धन एम्पायर आफ्टर द शिफ्टेड इट फ्रॉम थानेश्वर? कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी? तो बात की जाए हर्षवर्धन की, हमें प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर, जो कि हरियाणा में हमें देखने को मिलती है। बात की जाए इसके बाद जो इन्होंने अपनी ट्रांसफर कैपिटल की थी, वो की थी कन्नौज में। तो आपके पास ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, जो कि हमें उत्तर भारत का एक जो है प्रमुख उस समय जो है राजनीतिक केंद्र कन्नौज हुआ करता था। बात की जाए इसकी जानकारी हमें हर्षचरित्र से देखने को मिल जाएगी, और इसका उल्लेख हमें क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे हमें चाइनीज़ ट्रेवलर एक जो ह्योनसांग, यह भी भारत आया था, तो इसके जो है लेखों में भी जो है हमें हर्षवर्धन की जानकारी जो है मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द चाइनीज ट्रेवलर ह्योनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रियान ऑफ विच रूलर? कि जो चीनी यात्री ह्योनसांग था, किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो अगर बात की जाए हमारे पास चाइनीज ट्रेवलर ह्योनसांग की, तो इसने जो है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत की यात्रा की थी। तो आपके पास ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन हमें 7th सेंचुरी में राजा देखने को मिल जाते हैं, जिसी के टाइम पे ह्योनसांग की यात्रा जिसी ने भी है 7th सेंचुरी में। बात की जाए इसके ह्योनसांग के टाइम पीरियड की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है 606 से 647 एडी का जो टाइम पीरियड था, इस समय जो है ह्योनसांग जो है भारत में रहा था। और बात की जाए तो इसने हमारे पास हर्षवर्धन की जो है जानकारी इससे हमें मिल जाती है, इसके लेखों से जो हमें हर्षवर्धन की जानकारी मिल जाती है। बात की जाए कि इस ह्योनसांग ने जो है हर्ष के जो प्रशासन था, उस समय जो समाज था, और उस समय जो बौद्ध ग्रंथ किस समय कहाँ पर था, तो इसकी जानकारी एकत्र करने जो है ह्योनसांग चाइना से इंडिया आया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज ऑथर्ड बाय हर्षवर्धन हिमसेल्फ? कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हर्षवर्धन ने स्वयं लिखा? तो अगर बात की जाए हर्षवर्धन जो है यह हमें एक लेखक के रूप में भी देखने को मिलता है। और बात की जाए इसके द्वारा लिखा गया हमारे पास इसके द्वारा लिखे गए वर्क की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है इन ऑप्शन में से नागानंदा। तो अगर बात की जाए नागानंद जो है, यह हर्षवर्धन ने मेनली 3 नाटक लिखे थे,
जिसमें हमें देखने को मिल जाते हैं रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तो नागानंद जो है यह भी हमें हर्षवर्धन का एक वर्क देखने को मिल जाता है। नागानंद जो है यह बौद्ध धर्म पर जो है आधारित हमें एक नाटक देखने को मिल जाएगा। तो यह बताता है कि जो किस प्रकार जो है हर्षवर्धन राजा होकर जो है अपनी साहित्य प्रतिभा को जो है रखता था। बात की जाए जो हर्षचरित्र जो है, हर्षचरित्र हमारे द्वारा बाण भट्ट द्वारा लिखी गई हर्षचरित्र हमें देखने को मिल जाएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप अगर और क्वेश्चन देते तो हर्षचरित्र जो बाण भट्ट ने लिखी थी, कादम्बरी और मेघदूत जो कालिदास ने लिखी थी। कादम्बरी जो है बाण भट्ट द्वारा लिखी गई, कादम्बरी हमें बाण भट्ट द्वारा लिखी गई देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द वकाटका डायनेस्टी वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ द विच ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया एम्पायर, कि वकाटका वंश जो है किस उत्तरी भारतीय साम्राज्य के समकालीन था। तो अगर बात की जाए वकाटका डायनेस्टी की, तो यह हमें देखने को मिल जाते हैं गुप्ता टाइम पीरियड के कंटेम्प्रेरी। तो आपके पास ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वकाटका एम्पायर जो है हमें 250 से 500 BC तक जो है दक्कन साम्राज्यों में शासन किया करता था। और बात की जाए इसके जो प्रमुख राजाओं की, तो इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं कि जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, उनकी पुत्री जो है प्रभावती, उनने जो है वकाटका वंश के राजकुमार जो है रुद्रसेन सेकंड से विवाह किया था। तो वकाटका वंश और गुप्त पीरियड हमें एक ही टाइम पीरियड में इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डायनेस्टी वॉज नोन फॉर इट्स मैरीटाइम ट्रेड एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड, कि जो उत्तर गुप्त काल है, किस वंश के को दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक प्रभाव के लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास पोस्ट मॉडर्न ऐसे डायनेस्टी की जिसकी हमें ट्रेड देखने को मिलता है आपका साउथ ईस्ट एशिया के साथ, वो हमें देखने को मिल जाते हैं पल्लव। आपके पास ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए पल्लवों की, तो पल्लव वंश ने जो है दक्षिण भारत में मेनली जो शहर आपको देखने को मिल जाएगा कांचीपुरम, तो कांचीपुरम में जो है शासन किया था और इनका व्यापार हमें दक्षिण पूर्व एशिया के साथ देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इन्हीं के समय जो हमें दक्षिण पूर्व एशिया में जो है हिंदू संस्कृति का प्रसार भी हमें देखने को मिल जाता है। विशेष रूप से हमें मंदिर वास्तुकला और व्यापार के माध्यम से जो है इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में जो है अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी, कि हमें बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था। तो अगर बात की जाए बादामी के चालुक्य वंश के फाउंडर की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं पुलिकेशन फर्स्ट। आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिकेशन फर्स्ट जो है इन्होंने 543 BC में जो बादामी, जिसे कि वातापी भी कहा जाता है, जिसकी कैपिटल हमें वातापी देखने को मिलती है, यहाँ पे इन्होंने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। इन्होंने एक पहले छोटे से वंश की जो स्थापना की थी, बाद में इनके रूलर जो है, इनके पुत्र जो है, इन्होंने जो है चालुक्य वंश को बढ़ावा दिया था। तो इसमें हमारे पास पूछा गया है कि बादामी के चालुक्य के फाउंडर, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं पुलिकेशन फर्स्ट। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ओवरथ्रू विच चालुक्य रूलर टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस इन दक्कन, कि राष्ट्रकूट वंश ने दक्कन में अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए किस चालुक्य शासक को पराजित किया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे राष्ट्रकूट वंश के शासक की जिसने कि चालुक्य वंश के राजा को हराया था, तो हमें देखने को मिल जाते हैं कीर्तिवर्मन सेकंड जो हमें यह ऐसे राजा देखने को मिल जाएंगे जिसने कि दंतिदुर्ग जो है इन्होंने जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना को हमें ये देखिए जो राष्ट्रकूट वंश था, इसमें पूछा गया कि जो राष्ट्रकूट वंश ने दक्कन में अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए किस शासक को पराजित किया। तो हमारे पास कीर्तिवर्मन सेकंड जो है ऐसे राजा देखने को मिल जाएंगे जिनको पराजित किया गया था, और किया गया था राष्ट्रकूट वंश के राजा दंतिदुर्ग द्वारा। दंतिदुर्ग हमें राष्ट्रकूट वंश के राजा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने 73 AD में जो है चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन सेकंड को हराकर जो है दक्षिण में अपनी सत्ता जो है स्थापित की थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज एसोसिएटेड विद द पल्लवा डायनेस्टी, कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर हमें पल्लव वंश से संबंधित देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए पल्लव वंश से संबंधित हमें मंदिर की, तो वह हमें देखने को मिल जाएगा कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि कांचीपुरम में हमें देखने को मिलता है। यह जो हमें पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड द्वारा, जिसे कि राज सिंह भी जो कहा जाता था, उनके द्वारा बनाया गया है। कैलाशनाथ टेम्पल जो कि हमें कांचीपुरम में देखने को मिलता है, यह पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन सेकंड द्वारा बनाया गया था, जो कि हमें पल्लव वंश का जो है एक महत्वपूर्ण वास्तुकला का जो उदाहरण देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मैत्रिका डायनेस्टी रूल्ड ओवर विच रीजन ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड। जो हमें उत्तर गुप्त पीरियड है, उत्तर गुप्त काल जो है, मैत्रक वंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास मैत्रक वंश द्वारा शासन एरिया की, तो हमें देखने को मिल जाता है सौराष्ट्र। आपके पास ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मैत्रक वंश ने जो है सौराष्ट्र, जिसे कि आज के वर्तमान आप गुजरात जो एरिया था, वहाँ पे जो है अपना शासन किया था। बात की जाए इनकी कैपिटल की, तो इनकी कैपिटल हमें देखने को मिल जाती थी वल्लभी में, और जिसने कि हमें देखने को मिल जाता है कि यह वंश जो है गुप्त साम्राज्य के बाद जो है उनके सेनापति हुआ करते थे भट्टारक। भट्टारक के टाइम पीरियड में जो है मैत्रक वंश की हमें स्थापना देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षवर्धन रियान, कि हमें हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अगर बात की जाए ऐसे ग्रंथ की जिससे हमें हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी देखने को मिलती है, तो हमें देखने को मिल जाती है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र जो है, जिसकी रचना जो है बाणभट्ट द्वारा की गई थी। हर्षचरित्र जो है हर्ष की जीवनी है, जो कि जिसकी रचना बाणभट्ट द्वारा की गई थी। यह जो है संस्कृत ग्रंथ जो है हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें कि हमें हर्षवर्धन के एम्पायर के जो उसके शासनकाल में जो प्रमुख घटनाओं का जो उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रूलर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ आपका परम भट्टारक महाराजाधिराज, कि हमें पुष्यभूति वंश का कौन सा शासक है जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर की जिसने कि परम भट्टारक का जो टाइटल लिया, तो हमें देखने को मिल जाता है प्रभाकर वर्धन। आपके पास ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रभाकर वर्धन हमें देखने को मिल जाएगी, जो कि पुष्यभूति वंश के शासक हमें देखने को मिलते हैं, जिसने कि अपने पिता हर्षवर्धन के बाद जो है इन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। यह जानकारी हमें देखने को मिल जाती है कि हर्षवर्धन से हमें यह जानकारी देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ममालपुरम के प्रसिद्ध शोर मंदिर किस पल्लव शासक द्वारा बनाया गया था। द फेमस शोर टेम्पल ऑफ ममालपुरम वॉज बिल्ट बाय विच पल्लव रूलर। तो अगर बात की जाए ममालपुरम के जो हमें शोर टेम्पल देखने को मिल जाएंगे, यह बनाए गए थे नरसिंह वर्मन सेकंड द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो मालपुर शोर टेम्पल जो हमें मालपुरम में देखने को मिल जाते हैं, यह हमें नरसिंह वर्मन जो पल्लव डायनेस्टी के राजा थे, जिनका कि टाइटल राज सिंह विजित था, इनके द्वारा हमें यह मंदिर देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए तो यह जो है हमें द्रविड़ आर्किटेक्चर में टेम्पल देखने को मिल जाएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन ने गौड़ साम्राज्यों के खिलाफ अपने अभियानों में किस वंश को पराजित किया। विच डायनेस्टी वॉज डिफीटेड बाय हर्षवर्धन इन हिज कैंपेन अगेंस्ट द गौड़ किंगडम। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। देखिए, हर्षवर्धन ने जो है गौड़ साम्राज्य को पराजित, आपको देखने को मिल जाएगा कि हर्षवर्धन ने जो गौड़ साम्राज्य को पराजित किया था। हर्षवर्धन ने जो गौड़ के शासक हमें देखने को मिल जाएंगे शशांक, आपके पास यहाँ ऑप्शन में शशांक होना चाहिए। हर्षवर्धन ने जो गौड़ शासक शशांक थे, इनको पराजित किया था, जिन्होंने हत्या की थी, जिन्होंने मौखरी राजा गृहवर्मन को मारा था, जो कि हर्षवर्धन के बहन जो कि राजश्री थे, उनके जो हमें पति देखने को मिलते हैं। तो यह सारी जानकारी हमें देखने को मिल जाएगी हर्षचरित्र में, जो है यह सारी जानकारी दी गई है। तो बात की जाए इसमें मेनली आपसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन ने गौड़ साम्राज्य में कौन से राजा की जो है हत्या की थी, तो हमें देखने को मिल जाते हैं शशांक। तो शशांक की जो है हर्षवर्धन द्वारा हत्या की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द वकटका रूलर रुद्रसेना सेकंड वॉज मैरिड टू द डॉटर ऑफ विच गुप्ता एम्परर, कि वकटका शासक रुद्रसेन सेकंड का विवाह किस गुप्त सम्राट की पुत्री से हुआ था। तो अगर बात की जाए हमारे पास कि वकटका जो एम्पायर था, इसके हमें मैट्रिमोनियल रिलेशन देखने को मिल जाते हैं गुप्ता साम्राज्यों के साथ। तो बात की जाए कि कौन से गुप्त सम्राट की बेटी के साथ इन्हें विवाह किया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड, आपके पास ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त सेकंड की जो पुत्री थी, उनका नाम था हमें देखने को मिल जाता है प्रभावती। प्रभावती का जो विवाह हुआ था, वह विवाह हुआ था रुद्रसेन सेकंड से, जो कि हमें वकटका वंश के जो है रूलर देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस चालुक्य शासक को नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराने का श्रेय दिया जाता है। विच चालुक्य रूलर इज क्रेडिटेड विद डिफीटिंग हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर।
तो अगर बात की जाए कि हर्षवर्धन ने जो है अपने मैक्सिमम जितने भी युद्ध लड़े वो सभी जीते थे, लेकिन हर्षवर्धन का हमें एक ऐसा युद्ध देखने को मिलता है जो कि नर्मदा नदी के किनारे हुआ था और जिसमें कि हर्षवर्धन को हार का सामना करना पड़ा था। तो हर्षवर्धन हारे थे पुलिकेशिन सेकंड से। आपके पास ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पुलिकेशिन सेकंड ने जो है नर्मदा नदी के तट पर जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो यह जानकारी हमें रवि कीर्ति के जो एहोल जो शिलालेख है वहाँ से देखने को मिल जाती है। एहोल शिलालेख जो है वह रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि पुलिकेशिन सेकंड का हमें उल्लेख देखने को मिलता है कि कैसे जो है उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मैत्रक वंश के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग अंडर द मैत्रिका डायनेस्टी? तो अगर बात की जाए हमें मैत्रक वंश के अंडर हमें कौन सा ऐसा लर्निंग सेंटर देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिल जाता है वल्लभी। आपके पास ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वल्लभी जो है मैत्रक वंश के जो राजधानी हमें वल्लभी देखने को मिल जाती है, जो कि उस समय जो है शिक्षा, संस्कृति और व्यापार का हमें प्रमुख केंद्र देखने को मिल जाता है। यह हमें बौद्ध और जैन विद्वानों के लिए उस समय जो वल्लभी था वो प्रसिद्ध हुआ करता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा थर्ड इज नोन फॉर मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट विच डायनेस्टी? आपके पास जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड थे किस वंश के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास कृष्णा थर्ड की, जो कि हमें राष्ट्रकूट रूलर देखने को मिल जाते हैं, तो इन्होंने मिलिट्री कैंपेन किया था चोलास के अगेंस्ट। तो आपके पास इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हमें पास जो कृष्ण थर्ड जो है हमें इन्होंने कि जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था इसमें इन्होंने चोलों को जो है पराजित किया था। तो यह हमें राष्ट्रकूट का जो उस समय चोलों के साथ जो है राइवलरी का जो हमें यह इंफॉर्मेशन का सोर्स हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पल्लव वंश के किस शासक को महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिरों का निर्माण का श्रेय दिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम? तो इसमें पूछा गया है कि जो रॉक कट टेम्पल जो महाबलीपुरम के हैं वो किस पल्लव वंश के राजा ने बनाए थे? तो हमें देखने को मिल जाते हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट। आपके पास महेंद्र वर्मन फर्स्ट राजा हमें देखने को मिल जाएंगे पल्लव डायनेस्टी के। तो इन्होंने जो है महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिरों की शुरुआत की थी, जो कि यह हमें देखने को मिल जाते हैं उस समय का द्रविडियन आर्किटेक्चर का हमें देखने को मिल जाएगी। बात की जाए इसके आगे जो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो उनके अधिकारी जो थे, उनके जो उत्तराधिकारी जो थे, इन्होंने जो है जो महाबलीपुरम के रॉक कट टेम्पल थे इनको जो है इनका विस्तार किया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षवर्धन इज कैरेक्टराइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर? कि हर्षवर्धन का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं द्वारा चिन्हित था? तो अगर बात की जाए हमारे पास हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में हमें कौन सा ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का फीचर देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिल जाता है आपके पास फ्यूडल सिस्टम विद लैंड ग्रांट्स। आपके पास ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हमें जो हर्षवर्धन का शासनकाल है इस समय जो हमें प्रशासन जो है वो सामंती व्यवस्था पर आधारित प्रशासन देखने को मिल जाता था, जिसमें कि आपके भूमि अनुदान दिए जाते थे जिसे कि अग्रहार कहा जाता था, और सामंतों को जो है यह स्वतंत्र शक्तियाँ प्रदान की जाती थी। और इसका उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है कि जो हर्षवर्धन इंडिया में जो आए थे, हर्षवर्धन जो ह्योनसांग जो भारत में आए थे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, तो इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ है, तो उसमें हमें पता चलता है कि हर्षवर्धन के समय जो है हमारे पास प्रशासन की सामंती व्यवस्था देखने को मिल जाती है, जिसमें कि भूमि अनुदान दिया जाता था जिसे कि अग्रहार कहा जाता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन हु रोट द बायोग्राफी ऑफ हर्षचरित्र? जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि जिन्होंने हर्षचरित्र नाम से जीवनी लिखी वो कौन थे? तो अगर बात की जाए हमारे पास हर्षवर्धन के ऐसे कोर्ट पोएट जिसके कि हर्षवर्धन की जीवनी जो कि हर्षचरित्र है वो लिखी थी, तो हमें देखने को मिल जाते हैं बाणभट्ट। आपके पास ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट जो है हमें हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में कवि देखने को मिल जाते हैं जिनके द्वारा जो है हर्षचरित्र लिखा गया था। यह हर्ष के जीवन और शासनकाल के संबंधित हमें प्रमुख ग्रंथ देखने को मिल जाता है। बात की जाए हरिसेन की, तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के जो है प्रमुख कवि हुआ करते थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डायनेस्टी वॉज नोन फॉर इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद पल्लव ओवर कंट्रोल ऑफ साउथ इंडिया? कि किस दक्षिण भारत को नियंत्रण में लेने के लिए पल्लवों के साथ संघर्ष के लिए कौन सा वंश जाना जाता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी डायनेस्टी की जिसका कॉन्फ्लिक्ट रहता था पल्लव डायनेस्टी के साथ दक्षिण भारत की विजय को लेकर, तो वह हमें देखने को मिल जाता है चालुक्य वंश का।
आपके पास चालुक्य वंश जो है, चालुक्यों में भी आपको जिनकी कैपिटल बादामी हुआ करती थी, बादामी चालुक्य हमें देखने को मिलते हैं। और पल्लव वंश के बीच जो है दक्षिण भारत के नियंत्रण को लेकर बड़े समय तक जो है संघर्ष चला रहा था। मेन अगर बात की जाए इसमें हमें पुलिकेशिन सेकंड और नरसिंह वर्मन फर्स्ट के टाइम पीरियड में हमें दक्षिण भारत की विजय को लेकर यह संघर्ष देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द वकाटका वर सक्सेसर ऑफ विच डायनेस्टी इन डेक्कन, कि जो दक्षिण भारत में दक्कन में जो वकाटका वंश था वह किस वंश के उत्तराधिकारी थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास वकाटका वंश देखने को मिलते हैं, तो इनसे पहले आने वाली डायनेस्टी की तो हमें देखने को मिल जाते हैं सातवाहन। आपको जो वकाटका वंश है वह सातवाहन की फ्यूडिटरीज हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसने कि दक्षिण भारत पर जो है और मध्य भारत तक जो है गुप्तों के अधीन जो है शासनकाल, गुप्तों के टाइम पीरियड में ही जो है इन्होंने शासन किया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लव डायनेस्टी टू इंडियन आर्किटेक्चर, कि पल्लव वंश का भारतीय वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख योगदान था। तो अगर बात की जाए हमारे पास पल्लव वंश की कॉन्ट्रीब्यूशन की हमारे इंडियन आर्किटेक्चर में, तो हमें देखने को मिल जाता है द्रविड़ा स्टाइल। जो द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हमें देखने को मिल जाता है यह पल्लव वंश द्वारा विकसित किया गया था। बात की जाए इसका एग्जाम्पल हमने जैसे ऊपर डिस्कशन किया कि जो महाबलीपुरम के जो हमें और कांचीपुरम की जो मंदिर देखने को मिलते हैं वो पल्लव वंश के टाइम पीरियड में जो है बनाए गए और द्रविड़ा स्टाइल में जो है वह बने थे। तो चलते हैं हमारी सीरीज के आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मैत्रिका रूलर ध्रुवसेना सेकेंड वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच फेमस इंडियन रूलर, जो मैत्रक शासक ध्रुवसेन सेकेंड थे यह किस प्रसिद्ध भारतीय शासक के समकालीन था। तो अगर बात की जाए ध्रुवसेना सेकेंड की, तो यह हमें देखने को मिल जाते हैं कंटेम्प्रेरी आपके हर्षवर्धन की। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवसेन सेकंड जो थे यह हमें मैत्रक वंश के जो है शासक देखने को मिल जाते हैं, जिसने कि शासन किया था। जो हर्षवर्धन थे यह उस कंटेम्प्रेरी दोनों राज्य जो हमें कंटेम्प्रेरी देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए कि इन्हीं की जो है उसकी जो पुत्री थी, इन्होंने जो है जो ध्रुवसेन की जो पुत्री थी इनके साथ जो है हर्षवर्धन का जो है विवाह भी हमें देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं कि जो आज की हमारी सीरीज़ है आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।